हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग फिगर नोट टू स्केल ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम AB पैरेलल CD, AB is equals to 9 centimeter, CD is equals to 12 centimeter, AP and PD is equals to BQ ratio QC is equals to 1:2. Find the value of PQ. सो हमें PQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं। A को C से हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें आइसोसेलेस ट्रेपीजियम गिवन है, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ होगी हमारी AD इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होगी BC, ये दोनों हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि कंसेप्ट की कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या गिवन है, AP रेशियो PD, AP रेशियो PD इज इक्वल टू BQ रेशियो QC। ये हमें रेशियो इक्वल गिवन है। सो AP रेशियो PD इज इक्वल टू BQ रेशियो QC, ये गिवन है, ये हमें गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से है। तो बाई इनवर्स ऑफ बाई इनवर्स ऑफ BPT, बाई इनवर्स ऑफ BPT, यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगी, PQ पैरेलल AB पैरेलल DC, यानी ये तीनों ही हमारी क्या हो जाएगी, बाई इनवर्स ऑफ BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के इनवर्स से ये हमारी क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। सो ये दोनों तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो यहां से हम क्या लगा सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कौन सिमिलर होंगे। ठीक है बच्चों, तो ट्राइंगल की सिमिलरिटी का रूल लगा लेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल APM एंड APC, हम दोनों ट्राइंगल ले लेंगे APM और APC। सो यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल दोनों के अंदर कॉमन हो जाएगा और एंगल D इज इक्वल टू एंगल P होगा, और इसी तरह से एंगल C इज इक्वल टू एंगल M हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन। रीजन क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉमन है, दोनों ट्राइंगल के अंदर है, इसलिए ये कॉमन। ठीक है, और यहाँ पे एंगल P इज इक्वल टू एंगल D, रीजन क्या हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग। सो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों इक्वल हो गए, तो दो एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते ही ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। सो ट्राइंगल APM सिमिलर ट्राइंगल ADC, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो यहाँ पे हम रेशियो लिख देंगे AP डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, AP डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल्स टू PM। अब हमें PM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि PQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो PQ इज इक्वल्स टू PM प्लस QM होगा। सो PM डिवाइडेड बाई DC। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में PM इज इक्वल्स टू, अब AP और PD का रेशियो हमें कितना दे रखा है, 1:2। तो AP 1 है और PD 2 है, तो AD हमारी कितनी हो जाएगी, 3। सो 1 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे ये DC मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा। DC की वैल्यू कितनी है हमारी, 12। सो यहाँ से कैंसिल होके PM की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। सो PM इज इक्वल टू हमारे पास में कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब इसी तरह से हम दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल। तो हमारे दो ट्राइंगल कौन कौन से हो जाएंगे, सो इन ट्राइंगल CQM, इन ट्राइंगल CQM एंड CBA। ठीक है बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे। एंगल Q इज इक्वल टू हमारे किसका होगा, एंगल B के कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे, और यहाँ से एंगल ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमारा इक्वल होगा किससे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। और तो यहाँ पे एंगल C दोनों के अंदर है। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, और रीजन क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल के अंदर है, इसलिए ये कॉमन है। और एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल B, रीजन क्या हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग कोरेस्पॉन्डिंग। ठीक है,
तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसलिए ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल सी क्यू एम सिमिलर ट्राइंगल सी बी ए। ठीक है बच्चों। अब देखो सी क्यू, तो यहाँ से हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। सो सी क्यू की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, सी बी। सी क्यू डिवाइडेड बाई सी बी इज इक्वल्स टू, अब हमें क्यू एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्यू एम डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये 1:2 है, सो यहाँ पे सी क्यू इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगी और सी बी इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखें तो 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू क्यू एम, और हमें ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 9। सो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। सो यहाँ से हमारे पास में क्यू एम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्यू एम की लेंथ हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। और हमें निकालनी है पी क्यू। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एम प्लस क्यू एम। पी एम प्लस क्यू एम के इक्वल होगी। पी एम की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और क्यू एम की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 6 सेंटीमीटर। सो 4 और 6 सेंटीमीटर को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा और वो ऑप्शन सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।